Assalamu alaikum and welcome back to the YouTube channel Dream Academy. Hope so you all are good. Today we are going to discuss the present perfect tense. In our first video we discuss about the present indefinite tense. In that video we discuss about what is present tense, what is present indefinite tense. We talk about its structure, we talk about its formula, and we talk how to make a sentence in present indefinite tense. Then we talk about present continuous tense in our second video. Okay, so this video is of about present perfect tense कि हम लोग present perfect tense के बारे में इसमें बात करेंगे और चेक करेंगे कि present perfect tense की definition क्या होती है, उसकी example क्या होती है, उसका formula, exercises, each and everything हम इसकी discuss करेंगे. उससे पहले सबसे पहले हम लोग present tense को discuss कर लेते हैं दोबारा से कि present tense होता क्या है. The present tense is used to describe actions happening now or regularly. प्रेजेंट टेंस हमें बताता है, हम लोग प्रेजेंट टेंस उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने किसी ऐसे इवेंट या किसी ऐसे एक्शंस के बारे में बात करनी हो जो कि प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे होते हैं, मौजूदा ज़माने में हो रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स में हमने बात की थी सारा ईट्स एन एप्पल, सारा एप्पल खाती है. तो सारा एप्पल खाती है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक प्रेजेंट मोमेंट पे बात हो रही है, कोई ऐसे काम के बारे में बात हो रही है जो कि प्रेजेंटली हो रहा है. तो हम लोगों ने ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी. अब हम लोग आगे चलते हैं. प्रेजेंट टेंस की जो थर्ड ब्रांच है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे इवेंट्स और ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि स्टार्ट तो पास्ट से हो चुके होते हैं लेकिन उसका कोई ना कोई रिलेशन हमारे प्रेजेंट के साथ होता है. ऐसे काम हमने जो कि प्रेजेंट पास्ट में शुरू किए थे और वो अब प्रेजेंट मोमेंट में ख़त्म हुए हैं, टर्मिनेट हुए हैं, तो हम कहते हैं वो एक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं. अब इसकी ज़रा डेफिनेशन की तरफ बात करते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज ऑफ अ वर्ब are the ones used to talk about things which happened before the time you were speaking or writing but are relevant to the present situation or things that began in the past and are still happening. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये हमें ये बताता है कि हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन वो अभी हमारे प्रेजेंट में ख़त्म हो रही है. सो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी इसी चीज़ के बारे में बता रही है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि हमारे पास्ट में स्टार्ट हुई एंड कॉन्टीन्यूज अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और वो अभी भी हमारे प्रेजेंट मोमेंट में चल रही है या वो ख़त्म भी हो सकती है. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिन completed एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट बट हैज़ अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. या ये ऐसे काम के बारे में भी बता सकता है कि जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया लेकिन उसका अभी हमारे प्रेजेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जब भी आपके सामने परफेक्ट का वर्ड यूज़ हो तो परफेक्ट से हमें टेंसेस में ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि हम किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुका है, जो कि काम कंप्लीट हो चुका है. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका ये मतलब होता है कि ऐसा काम जो कि हमारे पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अब प्रेजेंट में ख़त्म हो रहा है या उसका हमारे प्रेजेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. सो ये हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन. अब जब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हम इसमें ऐसे एक्शंस और ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास्ट में स्टार्ट हुए होते हैं और प्रेजेंट में या तो ख़त्म हो रहे होते हैं या उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है हमारे प्रेजेंट के साथ. मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि उन बच्चों को लिए आसानी हो जाए जिन बच्चों को वहाँ डेफिनेशन से पढ़ने में मुश्किल हो रही थी. यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, सेकंड continued अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, थर्ड हैज़ अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. हम ऐसे इवेंट्स और एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए थे. हो सकता है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में ख़त्म होने की इंडिकेशन दे रहे हो या हो सकता है वो हमारे प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो और उनका रिलेशन हो हमारे प्रेजेंट के साथ. दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आपने वो दोनों डेफिनेशंस में से जो आपको डेफिनेशन इजी लगती है या वो कर लें या बेशक इनको एज ए पॉइंट की फॉर्म में इसको याद रख लें और इसको नोट डाउन कर लें. ओके, सो अब हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी हमने डेफिनेशन देखी. अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि दैट दिस सेंटेंस इज़ वेदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
उसके लिए देखें, सबसे पहले हमें पता है कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही होगा, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी। वो चेंजिंग्स ये हैं कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि हम लोग हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे, हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज़ और हैव यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ईडी और ई एन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ ऐसे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इसको इतना समझ लें कि ई डी और ई एन फॉर्म यूज़ होती है और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। हम लोग ज़्यादातर पास्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस में यूज़ करते हैं। इस पास्ट पार्टिसिपल में ये होता है कि हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लास्ट में चूंकि ई डी और ई एन लगा होता है ज़्यादातर, इसी वजह से हमने पास्ट पार्टिसिपल के सामने ब्रैकेट में ये लिखा है वर्ब इन द ई डी और ई एन फॉर्म। तो होप्स आपको स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज हैज़ एंड हैव। उसके बाद हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, अब हम लोग सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे कि किस तरह से हमने अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस, किस तरह से हमने अपने नेगेटिव सेंटेंसेस और किस तरह से हमने अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना है। एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। इसका क्या मतलब है? मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। अब आई, इसके नीचे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आई एट ब्रेकफास्ट एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड नाउ आई एम फुल। मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट अपने पास्ट में किया था, मतलब कुछ देर पहले किया है, अब मैं फुल हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ इस सेंटेंस में। सो हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डेफिनेशन में बात की थी वो यही कहा था कि हम ऐसे इवेंट के बारे में बात करेंगे जो कि या तो स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में, उसका कोई रिलेशन होगा प्रेजेंट के साथ। तो यहाँ पर भी मैं यही बताना चाह रही हूँ आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट में कि मैंने एट सम पॉइंट इन द पास्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया और अब मैं फुल हूँ। सो ये रिलेशन है मेरा अभी प्रेजेंट के साथ और ये इस चीज़ को भी बता रहा है कि मैंने एक काम ख़त्म कर दिया है, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। सेकेंड सेंटेंस है, शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। वो 3 साल तक इंग्लिश स्टडी कर चुकी है। शी स्टार्टेड स्टडिंग इंग्लिश 3 ईयर्स अगो। उसने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया था 3 साल पहले एंड कॉन्टिन्यूज टू स्टडी इट नाउ। और उसने कॉन्टिन्यू किया अभी तक उसको पढ़ना। सो ये भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने इंग्लिश पढ़ी है 3 साल के लिए। ओके, थर्ड सेंटेंस है, दे हैव ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज़। वो बहुत से कंट्रीज़ में ट्रेवल कर चुके हैं। दे ट्रेवल टू मैनी कंट्रीज़ एट सम पॉइंट इन द पास्ट। वो काफ़ी कंट्रीज़ में पास्ट में किसी वक्त ट्रैवल कर चुके हैं एंड नाउ दे हैव एक्सपीरियंस, अब उनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। सो इस सेंटेंस में वो पास्ट में ट्रैवल कर चुके थे लेकिन उसका रिलेशन वो प्रेजेंट के साथ शो कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमने इसमें ये बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट में कि हम लोग किसी ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और वो अब ख़त्म हो चुका है या उसका कोई रिलेशन होगा हमारे प्रेजेंट के साथ। तो इन तीनों सेंटेंसेस में इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और जो हमने स्ट्रक्चर की बात की वो स्ट्रक्चर भी ऑब्जर्व हो रहा है इन तीनों सेंटेंसेस में। जिस तरह आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट के बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है ईटन। अभी मैं आगे जो सेंटेंस है वो फॉर्म करना सिखाऊंगी कि कैसे करना है। जस्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसमें जो हमने स्ट्रक्चर को कहा था वो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जब करवाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, एक सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में लिखना है तो आप वो कैसे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। सो होप्स हो कि आपको एग्जाम्पल समझ आइए। नाउ मूव टूवर्ड्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज और थोड़ा सा मैं आपको रिकग्निशन का उसको समझा दूंगी।
ओके। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को देखा, उसके एग्जांपल्स को देखा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। हम लोग थोड़े से ये दो रूल्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट जो रूल है वो है यूज़ हैज़ विद द सिंगुलर नाउन्स। इसका मतलब ये है कि हमने बात की थी कि हैज़ और हैव जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि हम हैज़ किसके साथ यूज़ करेंगे और हैव किसके साथ यूज़ करेंगे। जो हैज़ हेल्पिंग वर्ब है ये हम लोग सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे, लाइक ही, शी, सारा, लाइक कोई नेम भी हो सकता है, कोई सिंगुलर नाउन होगा तो हम वहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन्स में आई भी आ जाता है और यू भी आ जाता है, दे और ज़्यादा लोग, इन तमाम के साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस यही है कि हम हैज़ और हैव को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे कि हैज़ हम लोग सिंगुलर नाउन्स के साथ लगाएंगे और हैव हम प्लूरल नाउन्स के साथ लगाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि कैसे अगर आपके पास उर्दू में सेंटेंसेस आ जाएं तो आपने सबसे पहले उसको पहचानना कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट कैसे करना है और उसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, कैसे आपने सेंटेंस फॉर्म करना है। ओके, अब हमारे सामने ये सेंटेंसेस आ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास उर्दू में सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको नीचे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। अगर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, या तो एज एन एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, स्टेटमेंट लिखी होगी और आपसे पूछा जाएगा वेदर आपने ये बताना है कि ये सेंटेंस किसका है, किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अगर तो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की कौन सी ब्रांच है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपने बताना होगा। सेकेंडली आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपके सब्जेक्टिव में आ सकता है कि उर्दू में लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इसको इंग्लिश में लिखा हो और आपसे कहा जाए इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। तो हम इन सेंटेंसेस को ऐसे इस तरह से करेंगे कि ये तीनों तरीके से आप किस तरह से भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकें। सो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने आज सुबह नाश्ता किया है। अब एक चीज़ ये है कि हम लोग टेंसेस को पहचानते हैं 3 से 4 तरीकों से। यहाँ पे जो है मैंने आज सुबह नाश्ता किया है, हम यहाँ पे 3 4 तरीके जो हैं वो ये हैं। एक वर्डली तरीका होता है। वर्डली तरीका ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट में आपके लास्ट पे ये अलिफ है लगा होगा, या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होगा, या ये अलिफ या है लगा होगा, ये छोटी ये जी हैं लगा होगा, इस तरह से। या और इसका जो कॉन्सेप्ट वाइज तरीका है पहचानने का वो यही होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ होगा और प्रेजेंट में ख़त्म हो रहा होगा, या प्रेजेंट के साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो यहाँ पे भी यही है कि इस सेंटेंस के लास्ट में ये अलिफ या है लगा हुआ है, और कॉन्सेप्ट वाइज भी देखा जाए तो वो इस एक काम के बारे में बता रहा है, नाश्ते के बारे में बता रहा है जो कि वो सुबह कर चुका है, उसका प्रेजेंट के साथ रिलेशन है। अब हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंसेस को फॉर्म करने के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल्स क्या है कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उन्हीं सेंटेंसेस की बेसिक स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे और जस्ट हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, मतलब काम करने वाला कौन है। मैंने आज सुबह नाश्ता किया है, काम करने वाला कौन है, मैं। सो हम सबसे पहले मैं को ट्रांसलेट करेंगे। मैं को ट्रांसलेट किस में करेंगे, आई में। मैं की ट्रांसलेशन क्या होगी, आई। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, हैव यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि जो हैव आई है ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है, आई एंड यू। तो हम आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव। हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब बारी है वर्ब की। अब वर्ब यहाँ पे हम लोग यूज़ करें हैड, मतलब हम लोग जब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं आई हैड ब्रेकफास्ट, आई टेक टी, इस तरह से आई टेक कॉफ़ी। ये वर्ड्स हैं जो कि हम जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्ब है वो हैड लगाएंगे। हैड, ये वर्ब आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया और वर्ब भी आ गया। अब नेक्स्ट बारी है हमारे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या चीज़ ली, ब्रेकफास्ट लिया, नाश्ता लिया, तो नाश्ते को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ब्रेकफास्ट में। और लास्ट में हमने बताया था कि आज सुबह, सो आज सुबह को हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे दिस मॉर्निंग। ये ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, पहले सेंटेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम वो पूरा करेंगे, बाकी चीज़ें ऑब्जेक्ट के बाद पुट करेंगे। सो इस सेंटेंस की क्या ट्रांसलेशन हुई, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग।
होप सो कि अब आपको सेंटेंस फॉर्म करना आ गया है कि आपने, अगर आपके पास एक सेंटेंस गिवन हो उर्दू में, आप उसको किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। उन्होंने अपनी किताबें पढ़ ली हैं। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए, अगर हम वर्डली रिकग्निशन की तरफ जाते हैं तो लास्ट में छोटी ये और है लगा हुआ है। सो ये भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की। और दूसरी पहचान ये है कि कोई काम होगा जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू है या ख़त्म हो चुका है। सो उन्होंने अपनी किताबें पढ़ ली हैं, ये काम ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? उन्होंने उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ज़्यादा बंदे हैं, लास्ट में हैं लगा हुआ है। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादा बंदे हैं, तो हम लोग क्या लगा देंगे? दे। अब दे चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोग लगाते हैं हैव। सो प्लूरल दे, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव हमने क्यों लगाया? बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा वर्ब। अब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने किताबें पढ़ी हैं। पढ़ी, कोई काम करना है, ये वर्ब है। वर्ब को हम ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसीलिए रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम है लेकिन हम यहाँ पे इसको रीड ऐसे करेंगे, दे हैव रेड देयर बुक्स। सो हम रेड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऊपर भी हमने हैड, हैज़, हैव, हैड। हैड जो है वो थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमने हैड लगाया वहाँ पे। यहाँ पे भी हम लोग रेड लगाएंगे क्योंकि स्पेलिंग सेम है, तो ये रीड ही लिखा हुआ नजर है लेकिन ये रेड है, थर्ड फॉर्म है। देयर बुक्स, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह थर्ड सेंटेंस अगर हम देखते हैं, हमने इस हफ्ते बहुत मेहनत की है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव। अब सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब हम लोग वर्ब लगाएंगे तो वर्ब क्या है? काम किया, उन्होंने मेहनत की है। सो वर्कड, वर्क लगाएंगे। वर्क की थर्ड फॉर्म जो है वर्कड, WORKED। जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तब भी हमने यही बात की थी कि हम लास्ट में EN या ED लगाते हैं, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव वर्कड वेरी हार्ड दिस वीक। वेरी हार्ड दिस वीक, ये एज ए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पुट किया है। सो ये सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स थे और ये सेंटेंसेस थे। अब आगे हम दो सेंटेंसेस और हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और उनको भी डिस्कस करते हैं ऐसे ही जैसे हमने ये डिस्कस की हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फोर्थ सेंटेंस है, उसने अपने दोस्तों को बुलाया है। ये देखें, अब इसमें जो वर्डली रिकग्निशन है, या है, जी है, ये है, उसमें या है तो आ गया। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट वाइज रिकग्निशन चेक करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाकई में ऐसा काम है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कॉन्टिन्यू में इसका रिलेशन है, या उसका कोई काम है ऐसा जो ख़त्म हो चुका है। सो उसने अपने दोस्तों को बुलाया है। यहाँ पे शी यूज़ किया हुआ है, आप ही भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है यहाँ पे। उसने अपने दोस्तों को बुलाया है, हम लोग यहाँ पे शी भी यूज़ करते हैं, ही भी यूज़ कर सकते हैं एज एन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि शी और ही दोनों सिंगुलर हैं तो हम लोग हैज़ लगाएंगे। शी हैज़। आगे वर्ब, बुलाना। बुलाना को इंग्लिश में कहते हैं कॉल्ड, तो हम लोग कॉल की थर्ड फॉर्म ED, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सो आ जाएगा कॉल्ड। वर्ब क्या आ जाएगा? कॉल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको बुलाया है? हर फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स को। सो हम ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा देंगे? हर फ्रेंड्स। शी हैज़ कॉल्ड हर फ्रेंड्स। लास्ट सेंटेंस है, आपने अपनी मश्क मुकम्मल कर ली है। ऐसा काम है जो कि ख़त्म हो चुका है। सो आपको हम ट्रांसलेट करेंगे यू में। यू इज़ अ प्लूरल, सो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगाएंगे हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म completed, or your exercise object. You is a subject, have is a helping verb, completed is a verb, your exercise is an object. तो ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया, अब नेक्स्टली हम लोग नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। और नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स जो हैं वो सेम हैं। जैसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वैसे ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आता है कि हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे। बाकी सब रूल्स सेम रहेंगे कि हमने सिंगुलर के साथ हैज़ लगाना है, प्लूरल के साथ हैव लगाना है, शुरू में सब्जेक्ट आएगा, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। बस ये डिफरेंस है कि हम हैज़ और हैव के साथ नॉट लगाएंगे।
सो हम लोग अपने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैंने कभी भी चाय नहीं पी है। सो यहाँ पे नहीं का वर्ड यूज़ हो रहा है और हम इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सेम रूल्स। आई, मैं है तो आई इज़ द प्लूरल, तो इसके साथ हम लोग हैव लगाएंगे। यहाँ पे आप नॉट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नेवर का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि कभी भी लिखा हुआ है ना, सो कभी भी के लिए हम लोग नेवर यूज़ करते हैं। आई हैव नेवर, इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक और ऑब्जेक्ट टी। सेकेंड सेंटेंस है, उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। पहचान वही चल रही है, या है, जी है, और वही जो कॉन्सेप्ट वाइज रिकग्निशन है वो भी सेम है। सो इसमें सिंपल वही है, शुरू में सब्जेक्ट ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे। हैज़ के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क। थर्ड सेंटेंस है, हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। सो वही हम है, सो वी प्लूरल है तो वी प्लूरल के साथ हम लोग लगाएंगे हैव, और हैव के साथ आ जाएगा नॉट, और वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट द मूवी येट। नेक्स्ट है, उन्होंने इस किताब को नहीं पढ़ा है। सो यहाँ पे उन्होंने फिर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादा बंदे हैं तो हम दे का वर्ड यूज़ करेंगे। दे प्लूरल है तो उसके साथ हैव के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, और ऑब्जेक्ट दिस बुक। दे हैव नॉट रेड दिस बुक। लास्ट सेंटेंस है, तुमने इस मसले को हल नहीं किया है। सो तुम है, सो यू इज़ अ प्लूरल, सो वी यूज़ हैव। आफ्टर हैव वी विल यूज़ नॉट to show negative, and after that we will use third form of verb which is solved. After that we use object which is this problem. You have not solved this problem. तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें सेम रूल अप्लाई हो रहा है जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में अप्लाई हो रहा है। इस तरफ हम लोग एडिशन करते हैं नॉट वर्ड की, बाकी सारे वही रूल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं जो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें भी 2-3 चेंजेस होंगी, बाकी सब रूल्स वही यूज़ होंगे जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें ये होगा कि क्या का वर्ड स्टार्टिंग में लगा होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और इंग्लिश में हैज़ और हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे और बाद में सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसा हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने कभी चाय पी है। इसमें हम लोग जब यूज़ करेंगे इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो तुमने, यू है, सो यू इज़ अ प्लूरल, हम इसके साथ हैव का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो जो हेल्पिंग वर्ब हैव है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। हम कहेंगे हैव यू एवर ड्रंक टी, मतलब सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यू। एवर ड्रंक जो है वो हम लोग इधर वर्ब यूज़ करें ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट टी एंड क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है, क्या उसने अपना होमवर्क किया है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, क्या उसने के लिए हम लोग या तो ही या शी यूज़ करेंगे। सो हम लोग ही या शी के लिए सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा हैज़ ही, हैज़, देन सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब, वर्ब इज डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क, और फिर क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस है, क्या हमने फिल्म देखी है। फिर हम यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, हम प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग हैव का वर्ड यूज़ करेंगे हैव, और फिर सब्जेक्ट विच इज़ वी, वर्ब वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड द मूवी, ऑब्जेक्ट हैव वी वॉच्ड द मूवी, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, क्या उन्होंने इस किताब को पढ़ा है। उन्होंने बात करें मतलब दे, सो दे के लिए हम लोग प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं, हैव दे। वर्ब हमारे पास पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिस बुक, एंड देन क्वेश्चन मार्क, हैव दे रेड दिस बुक। लास्ट है, क्या तुमने इस मसले को हल किया है। हैव, क्योंकि तुम है सो हम यू यूज़ करेंगे, यू के लिए हम लोग हैव यूज़ करते हैं क्योंकि यू प्लूरल है, सो हैव यू, फिर वर्ब, वर्ब आ जाएगा हमारे पास सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट हैव यू सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी ख़त्म होते हैं। हमने इस पूरी वीडियो में सबसे पहले देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंसेज होते हैं जिसमें हम किसी ऐसे इवेंट या एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और प्रेजेंट मोमेंट में या तो ख़त्म हो चुका होता है या उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है। फिर हमने बात की इसकी एग्जांपल्स की, स्ट्रक्चर की, रूल्स की, और फिर हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखा।
सो होप सो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्यूरी बाकी नहीं रही होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि अनसॉल्व होगा और उसका आंसर आपको इस वीडियो देखने के बाद नहीं मिला होगा। और मैं तो होप करती हूँ कि आप सबको समझ आएगा अच्छे से। अगर नहीं आया कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ऐसा रहेगा जो अनक्लियर रह गया हो, सो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड give it a huge thumbs up if you like, and if you understand anything, and share it with your friends and your loved ones. Thank you.